सभी को जय मसीह की। पिछले सप्ताह हम ध्यान किए थे यीशु मसीह का एक पैराबल। यीशु मसीह ने जब जगत में रहा था उस समय में बहुत सारे पैराबल का द्वारा ही लोगों को समझाया। मेरे प्रिय लोगों, मैं लूका 17 अध्याय का 34 और 35 और 36 उस 3 वचन में से लेकर मैं आपको पिछला हफ्ता थोड़ा मैं आपको समझाया। उसमें 3 प्रकार झूठ लोग हैं। 3 प्रकार झूठों में या 3 झूठ बोलने से एक झूठ में 2 लोग हैं। 3 प्रकार पैराबल बता रहा है। एक जो एक ही पेट में 2 लोग सोएंगे, एक उठा लिया जाएगा। इसके बारे में आपको आइकॉन में मैं आपको देगा। आप इसको पहला पार्ट को आप सुनकर यहाँ पर आने से और भी आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। और 2 लोग चक्की पिसाएंगे, उसमें एक जन उठा लिया जाएंगी, एक हाथ छोड़ा दिया जाएगी। और 2 लोग खेत में काम करेंगे, एक जन उठा लिया जाएगा, एक जन छोड़ दिया जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, उसमें मैं आपको बेट या खाट क्या बातों को दर्शाता है, हम किस प्रकार जीवन बिताने से हम परमेश्वर के राज्य में जा सकता है, उसके बारे में हम ध्यान कर रहे हैं। कैसा अभी हम परमेश्वर के राज्य में दिखाई देना चाहिए। इस संसार में जो कुछ हो रहा है, इस सब देखने से परमेश्वर का आगमन बहुत नज़दीक है। मेरे प्रिय लोगों, कैसा भी हो उनका आगमन में या यीशु मसीह का गुप्त आगमन में हम सभी लोग उठा लिया जाना है। इसलिए परमेश्वर ने मेरे साथ दिया हुआ एक बोझ, परमेश्वर ने मेरे लिए बात किया हुआ वचन आपको भी मैं शेयर करने के लिए चाहता हूँ। मेरे प्रिय लोगों, आप लोग इस वचन को ध्यान से सुनिए। आपको परमेश्वर का आगमन के लिए तैयार करें। आइए हम दूसरा पाठ बेट या काट किस बातों को दर्शाता है। पिछला हफ्ता हम ध्यान किए थे काट एक विश्राम को दर्शाता है। आज भी हम वही बातों को बोलने वाले हैं, विश्राम। पिछला हफ्ता वो विश्राम आत्मीय लोगों को कैसा दिया गया था, उद्धार का द्वारा दिया गया था। लेकिन आज उस उद्धार का आनंद है क्या या नहीं, अपने आप को फर्क कर देखिए करके मैं पिछला हफ्ता मैं बताया था। आज हम ध्यान करेंगे वो बेट या विश्राम बोलने से कैसे हम पा सकते हैं, या उस विश्राम हमारे पास है क्या या नहीं, कैसा हम समझ सकते हैं। उस बातों को आज हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। कौन सा विश्राम बोलने से कौन सा विश्राम। अभी पवित्र वचन को खोलिए, निर्गमन का पुस्तक 23वां अध्याय, निर्गमन का 23वां अध्याय और 12वां वचन। निर्गमन 23, एक्सोडस 23 और 12 वर्ड्स। 6 दिन तक अपना कामकाज करना और 7वें दिन
विश्राम करना। मेरे प्रिय लोगों, आपको समझ में आया होगा, इस यहोवा परमेश्वर ने अपने लोगों को एक आज्ञा दिया, इस संसार में आप लोग जब तक रहेंगे तब तक आप 6 दिन तक काम कर सकता है, लेकिन 7वां दिन आप विश्राम करना है। हर एक गवर्नमेंट भी, हर एक सरकार भी क्या कर रहा है, 7 दिन हफ्ता में देने से उसमें 6 दिन काम करने के लिए बोल रहा है, लेकिन 7वें दिन आपको विश्राम, आपको रेस्ट या आपको छुट्टी करके दिया जाता है। अभी हमारा भारत देश में इतवार को छुट्टी देने से, या सऊदी में शुक्रवार को छुट्टी देते हैं। मेरे प्रिय लोगों, ऐसे हर एक देश में एक एक तरीका से हो सकता है, लेकिन कैसा भी हो 6 दिन आप काम करना है, लेकिन 7वां दिन आप विश्राम करना बहुत जरूरी है। इस 7वां दिन आत्मिक लोग हम कैसे विश्राम पाते हैं, या कैसे उस विश्राम को हम अनुभव कर सकते हैं। आज हमारा अंदर उस विश्राम का एक अनुभव हम करते हैं क्या? अपने आप को आज अपने आप को जांच करके देखिए। मेरे प्रिय लोगों, 7वां दिन विश्राम करने के लिए बोला, लेकिन हम नया नियम में देखने से परमेश्वर को आराधना करना, वो एक पुराना नियम में भी 7वें दिन परमेश्वर को आराधना करना, परमेश्वर का सन्निधान में जाना, परमेश्वर को उपवास न करना, परमेश्वर को स्तुति करना, परमेश्वर को महिमा करना, यही प्रभु चाहता है। मेरे प्रिय लोगों, इस 7वां दिन का विश्राम का दिन आपका जीवन में है क्या? अपने आप को जांच करके देखिए। आप जब उधर पाए थे, उस समय में आप लोगों के अंदर 7वां दिन कब आएगा, कब आएगा, कब मेरा परमेश्वर के भवन में जाएगा, कब मेरा परमेश्वर के भवन में जाएगा। इस प्रकार आप लोगों के अंदर एक प्यास ऐसा तड़पते रहता था, लेकिन आज उस प्रकार प्रेम है क्या? मेरे प्रिय लोगों, एक घटना को मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। एक माँ जी ने प्रति सप्ताह 7वें दिन या इतवार परमेश्वर का मंदिर में आ जाते थे। प्रभु मुझे आशीष कर, मेरे बच्चों का आशीष कर, मेरे परिवारों का आशीष कर, प्रतिदिन प्रार्थना करते थे। लेकिन परमेश्वर ने उनका प्रार्थना को सुना। वो माता जी भी कब विश्राम दिन आएगा, कब 7वें दिन आएगा, कब इतवार आएगा, कब परमेश्वर के भवन में जाएंगे, इस प्रकार प्यास में रहते थे। आप लोग भजन संहिता भी पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 122 का पहला वचन में दाऊद राजा ने बोल रहा है, लोग जब मेरे पास बोलने लगे चलो परमेश्वर का मंदिर को, जब मैं आनंदित हुआ। और प्रिय लोगों, उसी प्रकार उस माता जी ने परमेश्वर के भवन में आने के लिए इतना खुशी में रहते थे, इतना आनंद में रहते थे, कब आएगा। लेकिन उन लोगों का साल बीत गया, कई साल बीत गया। उसके बाद उनको परिवार को परमेश्वर ने आशीष करने लगा। पहला एक ही जो दूध देने वाला, जो दूध देने वाला एक गाय रखा था, एक ही गाय था, लेकिन
साल होते होते बहुत सारे पढ़ने लगा, उनको देखभाल करने के लिए समय नहीं मिल रहा है। अभी परमेश्वर के सम्मुख में आना भूल गया। अभी एक एक दिन कब सवेरे होगा, कब सवेरे होगा, कब शाम को होगा, कब दूध निकालेंगे, कब दूध को भेजेंगे। इसी प्रकार उनका एक मन में प्यास से इसी प्रकार कब दिन में आएगा, कब शाम को आएगा। दिन आने से दूध निकालना भेजना, शाम आने से दूध निकालना भेजना, इसी प्रकार उनका रोटेशन होते रहता था। परमेश्वर का समूह को भूल गया। और प्रिय लोगों, उसके बाद मैं बोलने के लिए मैं नहीं चाहता हूं, क्या मुझे अभी क्यों परमेश्वर के भवन में नहीं आते पूछने से, पास्टर जी अभी समय नहीं मिल रहा है, परमेश्वर के सम्मुख में आने के लिए समय नहीं मिल रहा है। पहले आप लोग ऐसे सोचते थे, कब 7वां दिन आएगा, कब इतवार आएगा, कब परमेश्वर के भवन में जाके गीत गा के मगन हो जाएंगे, कब परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। इसी प्रकार ही प्यास आपका अंदर था। लेकिन आज आपका प्यास कहां पर पूछने से समय नहीं मिल रहा है। और उसके बाद कई साल बीत गया। मैं बोलने के लिए मैं नहीं चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, वैसे आप लोगों को नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत प्रेम करता। अब तक परमेश्वर आपको दिन बढ़ा करके दिया, तो उस विश्राम दिन को आप मनाते हैं क्या? उस 7वां दिन को परमेश्वर के भवन में जाते हैं क्या? आप अपने आप को जांच करके देखिए। दाऊद राजा बोला, चलो परमेश्वर का मंदिर में जाएंगे। ऐसे लोग बोलने से उनका मन आनंदित हुआ। और प्रिय लोगों, आपको आनंद है, उस प्रकार आनंद आपके जीवन में है, तो कोई विश्राम है। वो विश्राम आपका पास है करके समझ सकते हैं। मेरे प्रिय लोगों, अगर परमेश्वर के मंदिर में जाने के समय में कुछ लोग क्या करते हैं, पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे भी नहीं। जब 7वां दिन आएगा उस समय में पवित्र शास्त्र उठाएंगे, इतना धूल रहेगा, धूल को ऐसा जलाएंगे, साफ करेंगे। फिर उसके बाद क्या करें, जाएंगे, क्या करें, भाषा पूछेंगे, क्या करें, मम्मी पूछेगा, क्या करें, पापा पूछेगा, ठानेंगे। इसी प्रकार ऐसे एक नाम के लिए जाते हैं क्या? आप अपने आप को जांच करके देखिए। मेरे प्रिय लोगों, कैसे आपका जीवन विश्राम दिन आज है? उस विश्राम का दिन जब आप उधार पाए थे, उस समय में कितना आनंद था। उस प्रकार आनंद, उस प्रकार विश्राम का दिन को आप मनाते हैं क्या? वही सच्चा विश्राम का दिन, वही सच्चा एक रेस्ट या विश्राम आप पाते हैं। इस प्रकार आपका अंदर एक विश्राम है। तो हमारे यीशु मसीह बोला, मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। और शीघ्र आएगा। उनका आगमन में हम उठा लिए जा सकते हैं। मेरे प्रिय लोगों, कितने लोग चाहते हैं उनका आगमन में उठा लिए जाने के लिए, कितने लोग चाहते हैं। इस प्रकार विश्राम हमारा जीवन में होना जरूरी है। हमारा जीवन में विश्राम होना जरूरी है। खाट बोलने से या बेड बोलने से विश्राम को दर्शाता है। विश्राम दिन को कैसा मनाते हैं? मेरे प्रिय लोगों, चर्च को हम कितना बजे जाते हैं?
9 बजे मीटिंग होने से आप लोग 11 बजे जाते हैं क्या? केवल वचन को सुनेंगे। 7 बजे मीटिंग होने से कितना बजे आप जा रहे हैं? अरे प्रिय लोगों, परमेश्वर को आदर कीजिए। उस विश्राम दिन को, आप विश्राम दिन को परमेश्वर की ही आराधना कीजिए। और प्रिय लोगों, इस प्रकार रहने से परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर का आगमन उठा ले जाएगा। और उसके बाद हम बताने से बोल सकते हैं। और भी तीसरा एक विश्राम के बारे में मैं आपको प्रभु की इच्छा होने से अगला हफ्ता मैं आपको बताऊंगा। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। अभी छोटा से छोटा प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अच्छा समय के लिए धन्यवाद करते राजा। अब महान परमेश्वर, अब जीवित परमेश्वर, मैं शीघ्र आने वाला हूँ करके आपने पवित्र आत्मा का द्वारा बोल रहे हैं परमेश्वर। आपका जल्दी आने वाला आगमन में हम सभी लोग उठाने जाने के लिए आप इस जगत में रहते समय में हमारे लिए एक पैराबल के द्वारा प्रभु आप बताए हैं। इस प्रकार हम जीवन बिताने से हम उठा लिया जा सकते हैं, परमेश्वर के आगमन में जा सकते हैं करके आपने बताया। उस बातों को मैं आपका दास प्रभु आपका दास मैं आपको उन लोगों को बताए हैं। इस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु सुने हुए लोगों को मुझे भी प्रभु जी अनुग्रह दीजिए। परमेश्वर अनुग्रह दीजिए। परमेश्वर इस विश्राम हम पाना चाहे। पहला विश्राम जो उधर पाया हुआ खुशी, दूसरा विश्राम दिन को हम पवित्र मनाना चाहिए, परमेश्वर की ही आराधना करना चाहिए। परमेश्वर उसी प्रकार आराधना करने के लिए, उस प्रकार विश्राम का दिन को मनाने के लिए परमेश्वर हमको मदद कीजिए। कैसा भी हो आपका आगमन उठा लिया जाना चाहिए। परमेश्वर दुनिया में जो घटना हो रहा है, इस सारे घटनाओं को देखने से आपका आगमन का चिन्ह हम देख रहे हैं। परमेश्वर कि सभी आपका गुप्त आगमन में हम सभी लोग उठा लिया जाना चाहिए। परमेश्वर आप मदद कीजिए, अपने लोगों को मदद कीजिए, आपका नाम महिमा कीजिए। नासरी यीशु के मिट्टी नाम से मांगते। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।